बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बैठ के अपनों और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और साथ में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस भेज रहे हैं, यकीनन आप अपने बच्चों के साथ अपनी निगरानी में वो काम करवा रहे होंगे। शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? गुड। ओके सो स्टूडेंट, वेलकम टू योर सोशल स्टडीज़ क्लास। ओके, क्लास 3। जैसे कि आपको पता है हम सोशल स्टडीज़ में फ़र्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको उन सारे लेक्चर्स की समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। प्लस लेट मी आस्क यू ऑल्सो कि जो होमवर्क आपको दिया जाता था डेली बेस पे, आई होप बहुत सारे बच्चों ने वो भी किया होगा। और साथ में हम लोगों ने रिटन वर्क भी किया था, तो रिटन वर्क भी यकीनन कि आप लोगों ने नीट एंड क्लीन किया होगा। ओके, आज हम अपना दूसरा चैप्टर जो है यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये यूनिट 2 का जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So open your book, page number 8, and our topic name is maps. Maps. Maps are used to show the surface of the earth. A map shows the shape of the land or the sea. A map also shows where places and landforms are located. Okay students, डू यू नो अबाउट मैप्स? आप लोगों ने मैप्स के बारे में कभी सुना है? या मैप यानी नक्शा आप लोगों ने कभी देखा है? सुना है आप लोगों ने मैप्स के बारे में? मैप या नक्शा कभी देखा है आप लोगों ने? नो? ओके, सो डोंट वरी, मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज मैप। ओके, सो लुक इट हियर। A map is an image of an area, usually of the earth or part of the earth। ठीक है, मैप क्या है? ये किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की एक तस्वीर है या फिर ज़मीन के किसी भी पार्ट की कोई तस्वीर होती है जिसमें आप लोगों को ज़मीन के मुख्तलिफ फीचर्स दिखाए जाते हैं। फीचर्स मीन ज़मीन का कोई जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, जैसे कि सीज है, ओशंस है, फॉरेस्ट है, रिवर्स और लेक। ठीक है, थ्रू डिफरेंट सैम्पल्स वो आपको दिखाए जाते हैं एक तस्वीर की शक्ल में, एक तस्वीर होती है। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये नक्शा जो होता है कागज़ का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक मैप है, नक्शा है। ये कागज़ का एक टुकड़ा होता है जिसके ऊपर आपको ज़मीन के मुख्तलिफ पार्ट्स या फीचर्स दिखाते हैं। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं आपको क्या क्या दिखाया जा रहा है इसमें। ये ब्लू पोर्शन आप देख ले, ब्लू, दिस इज व्हाट इज दिस इज वाटर। ये आपको ओशंस दिखा रहे हैं। इसमें आप लोगों ने ओशन के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, और ये जो कलर्ड पार्ट है, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट्स, दीज आर डिफरेंट कंट्रीज आपको इस मैप में दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कागज़ का एक टुकड़ा होता है, अ पीस ऑफ पेपर होता है या एक तस्वीर होती है कि जिसमें आप लोगों को ज़मीन के मुख्तलिफ फीचर्स जो है वो दिखाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैप तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैप जो है वो क्या चीज़ है। ओके, आई मीन थोड़ा बहुत तो माइंड में आ चुका होगा कि मैप क्या है, मैप में हमें क्या दिखाया जाता है।
अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर मैप ज़मीन के किसी हिस्से की कोई तस्वीर होती है, कागज़ का एक टुकड़ा होता है, तो वो तो एक आम पिक्चर भी होता है, ठीक है। पिक्चर में भी तो मतलब रिवर को, ओशंस को या सी को या किसी भी फॉरेस्ट को, किसी भी बिल्डिंग को, एरिया को दिखाया जा सकता है। फिर मैप और पिक्चर में डिफरेंस क्या हुआ? सो आई विल टेल यू। स्टूडेंट, look at here. Look at this picture. This is a street. अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट। एक स्ट्रीट की, एक रोड की आपको पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। इसमें आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही है, बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, जस्ट इस साइड पे रोड है, ठीक है। अब सेम स्ट्रीट का इधर आपको मैप दिखाया गया है, अ मैप ऑफ द सेम स्ट्रीट, ओके। इसी स्ट्रीट का आपको मैप दिखाया है कि जिसमें आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है, जो कि आपको पिक्चर में नहीं मिल सकती। आपको बाकायदा रोड्स पॉइंट आउट हुए हैं। देखो ये जो वाइट आपको दिखा रहे हैं, ये कौन सा रास्ता जो है वो किस साइड पे, इसी मेन पॉइंट से रास्ता किस साइड पे जाता है, इसके राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, ऊपर नीचे क्या है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसमें दी गई है। यानी इसका मतलब है कि पिक्चर जो हमें सिर्फ एक जनरली दिखाता है कि ये एक चीज़ है, जबकि मैप उस जगह के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। अबाउट द रोड्स, रास्तों के बारे में बताता है, और उसके लेफ्ट एंड राइट पे और क्या कुछ है उसके बारे में, ऊपर आगे पीछे उसका क्या है, पूरी हमें कंप्लीट उसकी लोकेशन बता रहा है, ठीक है। इसी तरह का एक पिक्चर और स्ट्रीट का मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट है, पाकिस्तान के एक स्ट्रीट का पिक्चर लिया गया है, जिसमें आपको गाड़ियाँ न चौक है और मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ नज़र आ रही है ना आप लोगों को? ओके। अब इसी सेम स्ट्रीट का उसी तरह एक इधर देखिए मैप लिया गया है, ठीक है। आप देखें, ये आपको ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसी एरिया का है। ऊपर इधर देखिए, ये रोड तारिक रोड ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। साइड पे ये अल्लामा इकबाल रोड है, ओके। आप इस मेन चौक के आपके को राइट साइड पे बैंक और ऑफिस दिखाई दे रहा है, राइट। और इस साइड पे आप लोगों को इसके लेफ़्ट साइड पे ज्वेलर की कुछ शॉप्स और कैफ़े दिखाए गए हैं कि इसके इस साइड पे ये कुछ है, जबकि यही इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस पिक्चर में नहीं दी गई है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि पिक्चर और मैप में डिफरेंस क्या है। पिक्चर आपको जनरली मतलब वो जगह दिखा सकता है जिस जगह का वो होता है, जबकि मैप आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, पूरी मालूमात देता है कि ये जगह कौन सी है, कहाँ पर वाक़या है, इसके आगे पीछे राइट लेफ्ट में क्या है, ओके। और इसकी तरफ कौन से रास्ते जाते हैं, यहाँ से कौन कौन से रास्ते जो है किसी और एरिया तक जाते हैं। तो मैप हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एज़ कम्पेयर टू अ पिक्चर। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको पिक्चर और मैप में डिफरेंस की समझ आ चुकी होंगी, राइट, कि व्हाट इज़ पिक्चर एंड व्हाट इज़ अ मैप, के दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज, look at here. A map shows us the exact position and shape of something. Maps cannot usually show the true or actual size of a place or a thing. So, on a map, they are drawn to scale. For example, to show a true distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter on a map. This is written as 1:1000. It can also be shown as 1 centimeter is equal to 1 kilometer. So every map must have a scale. Okay student, I told you that map
जो है ये हमें किसी भी जगह की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, राइट। A map shows us the exact position and shape of something, but it cannot show the true or actual size of a place, ठीक है। हमें तो मैप किसी भी जगह के बारे में कि सपोज़ कि दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, मिडल में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ठीक है, ईस्ट है, वेस्ट साइड पे है, ये तो हमें एग्जैक्ट उसकी पोजीशन बता देगा कि ये कंट्री या ये जगह यहाँ पे लोकेटेड है, वाक़या है, ठीक है। और शेप किसी चीज़ का उसके बारे में भी वो एग्जैक्टली आपको मैप इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन एक चीज़ जिसमें जो हम मैप पे एज इट इज़ नहीं दिखा सकते हैं, और वो है डिस्टेंस, साइज़, ठीक है। किसी भी जगह का जो साइज होता है, साइज ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन द ट्रू और एक्चुअल ऑन द मैप। उसके लिए हम एज्यूम करते हैं खुद से एक डिस्टेंस को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्केल लेते हैं। क्या? स्केल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ components of many 7 components of a map। मैप के तो वैसे 7 पार्ट्स होते हैं जो किसी भी कागज़ के टुकड़े को मैप बनाता है, ठीक है। उसको एक पिक्चर से डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन वो सारे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ पार्ट्स हम इसी लेवल तक डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है स्केल। व्हाट इज स्केल, उसके बारे में हमने पढ़ा। So scale is the ratio between map distance and ground distance। Scale क्या चीज़ है? Scale of a map is actually ये ग्राउंड डिस्टेंस के बारे के ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस, यानी मैप पे कितना फासला है, कितने साइज क्या साइज है, और ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, उनके बीच एक रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे कि देखो, अब पाकिस्तान का मैप है, अब हमने पाकिस्तान को मैप पे शो करना है, पाकिस्तान का मैप शो करना है, या फिर आप इधर जैसे कि हमने वर्ल्ड मैप को शो करना है, या तो हम उसकी एक्चुअल डिस्टेंसेस तो नहीं ले सकते, और ये इम्पॉसिबल है क्योंकि वो तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें खुद अपना एक स्केल बनाना होता है, यानी हमने डिस्टेंस को शॉर्ट करना होता है। अगर तो ऐसा होता हम पाकिस्तान का मैप उसी एक्चुअल डिस्टेंस पे बनाएंगे तो वो कितना बड़ा मैप होगा जिसके ऊपर बैठ के फिर स्टडी करना पड़ेगा हमें ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का एक स्केल बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के डिस्टेंसेस बनाते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये हमने एक स्केल बनाया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सपोज हमारे पास 5 किलोमीटर का एक एरिया है, राइट, और हमने उस एरिया का मैप बनाना है, तो हम 5 किलोमीटर का कागज़ तो नहीं ले सकते, फ्लैट पेपर तो कभी नहीं ले सकते, और ना हम उसके ऊपर जो है वो मैप बना सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। उसके लिए हम क्या करते हैं ज्योग्राफर, कि हम ग्राउंड डिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने 1 किलोमीटर को इक्वल किया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शो कर रहा है 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगर हम मैप पे किसी 5 किलोमीटर एरिया का मैप बना रहे हैं तो उसके लिए हमें डिस्टेंस को हमने 1 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर के कागज़ का एक टुकड़ा लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर मैप जो है वो ड्रॉ करेंगे, विच विल बी पॉसिबल फॉर एवरीवन टू स्टडी। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट स्केल। स्केल क्या चीज़ है? ये ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस के बीच एक रिलेशनशिप है। यानी जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैप हम किसी एरिया का बनाते हैं ना, ग्राउंड मीन किसी भी एरिया का बनाते हैं, तो उस एरिया के डिस्टेंस को हम एक्चुअल नहीं लेते। बाकी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल होती है, एक्चुअल होती है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है या वो जो साइज होता है उस एरिया का, तो वो हम एज इट इज़ कभी
अभी नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा मैप बनाना होगा। तो उस मकसद के लिए हम अपना एक स्केल बनाते हैं विच इज़ द बेसिक कंपोनेंट और द बेसिक पार्ट ऑफ अ मैप, ठीक है। और स्केल जो होता है वो हमारी अपनी मर्जी का होता है, चाहे हम 1 सेंटीमीटर को ऑन द मैप शो करें 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड या 1 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर ही शो करें, ठीक है। दैट्स अब ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने उस एरिया को जिसका हमने मैप बनाना है उसके साइज को हमने शॉर्ट करना है, उसके डिस्टेंस को हमने कम करना है, क्योंकि दिस इज द ओनली वे कि हम उस पर फिर मैप बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को टॉपिक आज का जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज इससे पहले शायद आप लोगों ने इस मैप्स के बारे में डिटेल से इतना नहीं पढ़ा होगा। हम लोगों ने मैप्स के बारे में पढ़ा, फिर मैप्स और पिक्चर के बीच जो है वो डिफरेंस क्या है वो पढ़ा। आप लोगों ने वर्ड मैप भी देखा और साथ में हमने मैप के जो कंपोनेंट्स थे उसमें हमने स्केल को डिटेल से पढ़ा कि स्केल क्या चीज़ है, राइट। कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला तो नहीं था ना? ओके, अगर है तो फिर उसके लिए हम देते हैं जी आप लोगों को होमवर्क। होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों ने इन दोनों पैराग्राफ्स को रीड आउट करना है, राइट। और आप लोगों ने कहीं पे भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी टर्म की समझ ना आए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने मेरे साथ इसको डिस्कस करना है। होमवर्क आपका ये है कि हम लोगों ने स्केल के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने करना ये है कि अपनी मर्ज़ी का स्केल बनाना है। डिफरेंट स्केल्स अपनी मर्ज़ी के बनाने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटा स्केल बनाते हो या बड़ा स्केल बनाते हो, और फिर उसकी पिक्चर आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ओके। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी निगरानी में अपने बच्चों के साथ बैठ के उनको ये वीडियोस दिखाएं, और ताकि उनका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, और उनको मतलब होमवर्क पे भी उसका फोकस दे और उनको कन्विंस करे कि वो होमवर्क भी करें। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.